ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 24। बलि ने पूछा, है भगवान, किस उपाय से वह मंत्री जीता जाता है और ऐसा महावीर्यवान मंत्री कौन है और राजा कौन है? यह वृत्तांत सब मुझको शीघ्र ही कहिए कि मैं भी उसे जीतने का उपाय करूं। तब विरोचन बोले, हे पुत्र, स्थित हुआ भी त्यागने योग्य है ऐसा मंत्री जिस उपाय से जीतिए सो भली प्रकार कहता हूं, उसे तुम सुनो। उस युक्ति के ग्रहण करने से शीघ्र ही वश होता है। युक्ति बिना नाश नहीं होता। जैसे बालक को युक्ति से वश करते हैं, तैसे ही जो पुरुष युक्ति से उस मंत्री को वश करता है, उसको राजा का दर्शन होता है और उससे परम पद को पाता है। जब राजा का दर्शन होता है तब मंत्री वश हो जाता है और उस मंत्री के वश करने से फिर राजा का दर्शन होता है। जब तक राजा को न देखा तब तक मंत्री वश नहीं होता और जब तक मंत्री को वश नहीं किया तब तक राजा का दर्शन भी नहीं होता। राजा के देखे बिना मंत्री का जीतना कठिन है और मंत्री के जीते बिना राजा को देखना कठिन है। इस कारण दोनों का इकट्ठा अभ्यास कर। राजा का दर्शन और मंत्री का जीतना अपने पुरुष प्रयत्न और शनि शनि अभ्यास से होता है और दोनों के संपादन से मनुष्य शुभता को प्राप्त होता है। जब तो अभ्यास करेगा तब उस देश को प्राप्त होगा। यही अभ्यास का फल है। हे दैत्यराज, जब उसको पावेगा तब रंचक भी शोक तुमको न रहेगा और सब यत्नों से शांत होकर नित्य प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा। जो साधुजन हैं वे संशयों से रहित उस देश में स्थित होते हैं। हे पुत्र, सुन, वह देश अब मैं तुझसे प्रकट करके कहता हूं। देश नाम मोक्ष का है, जहां सब दुख नष्ट हो जाते हैं और राजा उस देश का आत्म भगवान है जो सब पदों से अतीत है। उस महाराज ने मंत्री मन को किया है, सो मन परिणाम को पाकर सर्व ओर से विश्वरूप हुआ है। जैसे मृत्तिका का पिंड घट भाव को प्राप्त होता है और जैसे धूम्र बादल को धरता है, तैसे ही मन में विश्वरूप धरा है। उस मन को जीतने से सब विश्व जीता जाता है। मन का जीतना कठिन है, परंतु युक्ति से वश होता है। बलि ने पूछा, है भगवान, उस मन के वश करने की युक्ति आप मुझसे कहिए। विरोचन बोले, हे पुत्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रस की सर्वदा सब ओर से आस्था त्यागना और नाशवान और भ्रमरूप जानना, यही मन के जीतने की परम युक्ति है। मन रूपी हाथी विषय रूपी मद से मस्त है। वह इस युक्ति से शीघ्र ही दमन हो जाता है। यह युक्ति कठिन है और अति दुख से प्राप्त होती है, परंतु अभ्यास से सुलभ ही प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म के अभ्यास किए से और विरक्तता से
यह युक्ति सब ओर से प्रकट होती है। जैसे रसवान पृथ्वी से लता उपजती है, तैसे ही जो जो सठ जीव है इसकी वांछा करते हैं, परंतु अभ्यास बिना उन्हें नहीं प्राप्त होती और अभ्यासवान को प्रकट होती है। इससे तुम भी अभ्यास सहित युक्ति का आश्रय करो। जब तक विषयों से विरक्तता नहीं उपजती, तब तक संसार रूपी वन के दुखों में भ्रमता है, पर विषयों से विरक्तता अभ्यास बिना किसी को नहीं प्राप्त होती। जैसे अभ्यास बिना नहीं पहुंचता, तैसे ही जब आत्मा ध्येय को पुरुष निरंतर धारता है, तब अभ्यासवान की वृत्ति विषयों में अप्रीति होती है। जैसे जल के अभ्यास से बेली को सींचते हैं, तब लता वृद्धि होती है, ऐसे ही पुरुषार्थ से सब कार्यों की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। यह निश्चय किया है कि जो क्रिया आप ही करिए उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, वही पुरुषार्थ कहता है। जो अवश्य होना है उसी की जो नीति है वह दूर नहीं होती। उसे ही दैव शब्द कहिए व नीति कहिए, पर अपने पुरुषार्थ का फल पाता है। जैसे मरुस्थल में भ्रम से जल भासता है और सम्यक ज्ञान से भ्रम निवृत्त हो जाता है, इस दैव और नीति को तुम अपने पुरुषार्थ से जीतो। जैसा पुरुषार्थ से संकल्प दृढ़ करता है, तैसे ही भासता है। जैसे आकाश को नीलता ग्रहण करती है, पर वह नीलता कुछ है नहीं, तैसे ही सुख दुख देने वाला कोई और नहीं। जैसा संकल्प करता है तैसा ही हो भासता है, और जैसी नीति होती है तैसा ही संकल्प करता है। उसी नीति से मिलकर कदाचित कर्म करता है, तो उससे इस जगत कोश में जीव शरीर धार कर फिरता है। जैसे आकाश में पवन फिरता है, पर वह कदाचित नीति सहित और कदाचित नीति से रहित फिरता है, तैसे ही दोनों सीढ़ियां मन में होती है। आकाश रूपी मन में नीति अनिति रूपी वायु फिरता है। इस कारण जब तक मन है तब तक नीति है और दैव भी है। मन से रहित न नीति है न दैव है। मन के अस्त हुए जो है वही रहता है। तैसे ही पुरुषार्थ करके जैसा संकल्प इस लोक में दृढ़ होता है, सो कदाचित अन्यथा नहीं होता। हे पुत्र, अपने पुरुषार्थ बिना यह कुछ सिद्ध नहीं होता। इसे परम पुरुषार्थ करके विषयों से विरक्त हो जाओ। जब तक विरक्तता नहीं उपजती, तब तक परम सुख को देने वाली मोक्ष पदवी और ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जब तक विषयों में प्रीति है, तब तक सांसारिक दशा डोलायमान करती है, दुखदायक होती है और सर्प किनाई विष फैलाती है। अभ्यास किए बिना निवृत्त नहीं होते। फिर बलि ने पूछा कि हे सब असुरों के ईश्वर, चित्त में भोगों से विरक्तता कैसे स्थित है, जो जीवों को दीर्घ जीने का कारण है?
तब विरोचन बोले, हे पुत्र, जैसे शरत काल की महालता में फूल से फल परिपक्व होता है, तैसे ही आत्म अवलोकन करने वाले पुरुष को भोगों में विरक्तता प्रकट होती है। आत्मा के देखने से विषयों की प्रीति निवृत्त हो जाती है और हृदय में शांति प्राप्त होती है। जैसे कमलों में शोभा होती है, तैसे ही बीज लक्ष्मी स्थित होती है। इससे सूक्ष्म बुद्धि विचारवेत्ता जैसे आत्मदेव को देखकर विषयों की प्रीति त्यागते हैं, तैसे ही तुम भी त्यागो। प्रथम दिन के 2 भाग देह के कार्य करो। एक भाग शास्त्रों का श्रवण विचार करो और एक भाग गुरु की सेवा करो। जब कुछ विचार संयुक्त मन हो, तब 2 भाग वैराग्य संयुक्त शास्त्रों को विचारो और 2 भाग ध्यान और गुरु के पूजन में रहो। इस क्रम से जीव ज्ञान कथा के योग्य होता है और क्रम से निर्मल भाव को ग्रहण करता है, तब शनै शनै उत्तम पद की भावना होती है। इस प्रकार शास्त्रों के अर्थ विचार में चित्त रूपी बालक को परचाओ। जब परमात्मा में ज्ञान प्राप्त होता है, तब कर्म फांसी से छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के उदय हुए चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है, तैसे ही वह शीतल होकर विराजता है। बुद्धि के विचार से सर्वदा सम और आत्मदृष्टि देखना और तृष्णा का बंधन त्यागना, यह परस्पर कारण है। परमात्मा के देखने से तृष्णा दूर हो जाती है और तृष्णा के त्याग से आत्मा का दर्शन होता है। जैसे नौका को केवट ले जाता है और नौका केवट को ले जाती है, तैसे ही परमात्मा का दर्शन होता है और भोगों का त्याग हो जाता है। पर ब्रह्म में जो अत्यंत विश्रांति नित्य उदित होती है, सो मोक्ष रूप आनंद उदय होता है और उसका अभाव कदाचित नहीं होता। हे पुत्र, जीवों को आनंद आत्म विश्रांति के सिवा न तपो से प्राप्त होता है, न दानों से प्राप्त होता है और न तीर्थों से प्राप्त होता है। जब आत्म स्वभाव का दर्शन होता है, तब भोगों से विरक्तता उपजती है। पर आत्म स्वभाव का दर्शन अपने प्रयत्न बिना और किसी युक्ति से नहीं प्राप्त होता। हे पुत्र, भोगों के त्याग करने और परमार्थ दर्शन करने के यत्न करने से ब्रह्म पद में विश्रांत और परमानंद मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा से आदि काष्ठ पर्यंत जो इस जगत में ऐसा आनंद कोई नहीं जैसा परमात्मा में स्थित हुए से होता है। इससे तुम पुरुष प्रयत्न का आश्रय करो और दैव को दूर से त्यागो। इस मार्ग के रोकने वाले भोग है, उनकी निंदा बुद्धिमान करते हैं। जब भोगों की निंदा दृढ़ होती है, तब विचार उपजता है। जैसे वर्षा काल गए से शरत काल की सब दिशा निर्मल हो जाती है, तैसे ही भोगों की निंदा से विचार और विचार से भोगों की निंदा परस्पर होती है। जैसे समुद्र की अग्नि से धूम्र उदय होता है और बादल रूप होकर वर्षा रूप फिर समुद्र को पूर्ण करता है, और जैसे मित्र आपसे परस्पर कार्य सिद्ध कर देते हैं, इससे प्रथम तो दैव का अनादर करो और पुरुष प्रयत्न करके दांतों से दांतों को पीसकर भोगों की प्रीति को त्यागो, और फिर पुरुषार्थ से प्रथम अविरोध उपजाओ
और उसको भगवान के अर्पण करो। और भोगों से असंग होकर उनकी निंदा करो, तब विचार उपजेगा। फिर शास्त्र ज्ञान को संग्रह करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे दैत्यराज, समय पाकर जब तू विषयों से विरक्त चित्त होगा, तब विचार के वश से परम पद को पावेगा। अपने आप में जो पावन पद है, उसमें तब भली प्रकार अत्यंत विश्राम पावेगा और फिर कल्पना दुख में न गिरेगा। देशाचार के कर्म से अल्प धन उपजाना, फिर उसे साधु के संग में लगाना, उनके संग में वैराग्य और विचार संयुक्त हुए, तुझको आत्मलाभ होगा। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।